जिंदगी एक बैटलफील्ड है। जिंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटलफील्ड बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ, लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन ज़मीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज़ अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शन फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ज़िंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है ज़िंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट। लेकिन ज़िंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी, व्हाट इज माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है। येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूँ, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहाँ से पूरी नहीं होती, जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं। तो उनका दिल टूट जाता है और टूटा हुआ दिल फिर जाहिर है कड़वाहट की तरफ होता है, बिटर होता है। उसकी ज़िंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत लगती। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते जब उनका दिल टूट। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली। एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो ज़िंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। समहाउ उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। और चूंकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, जाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में। एंड दे कैन बी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, दे कैन बी स्पेंडिंग लाइफ इन पेन, मिजरी। वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन समहाउ वो अपने नफ्स पे, समहाउ वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे और बार बार दे आर स्लिपिंग, बार बार दे आर स्लिपिंग एंड समहाउ दे आर स्टक।
अब वो फंस चुके हैं उस सर्कल में, उस फेज में, और निकलने की कोशिश। और लास्टली कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एहसास महरूमी है। किसी को औलाद की तरफ से कोई एहसास महरूमी है, किसी को कोई चाहने वाले की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को माल की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को कोई और चीज़ से एहसास महरूमी है। किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के वालिद नहीं हैं, किसी की वालदा नहीं है तो एहसास महरूमी है। किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो महरूमियत भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में महरूमियत थी, तो इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करें। तो ये जो मैंने सिनेरियोज आपको दिखाए लाइफ के, आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। द पर्सन हु इज़ डेड, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं हो। ये जो हार्ट बीट है आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है, उतार और चढ़ाव का। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना ये है कि ज़िंदगी चूँकि एक कॉम्बैट है, और अब चूँकि हम आ चुके हैं इस ज़िंदगी में, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ से निकल तो नहीं सकते। अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन की, 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें जिंदगी। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद, और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आया, एक अंधा फकीर आया, और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फकीर को टांग अड़ाई, फकीर गिर गया। अब जब फकीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया, और ये करके वो आगे चला गया। फकीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा जरा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया, और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी ज़मीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर कि ये तो क्रिपल्ड भी है, चल भी सही से नहीं सकता, यानी दो प्रॉब्लम्स, एक तो ब्लाइंड, ऊपर से क्रिपल्ड। तो उसने कहा जी कि उस बच्चे से मैं नफरत शुरू, उस बच्चे को मैंने बोझ और पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। किस चीज़ की पनिशमेंट? अल्लाह से मैंने दुश्मनी लगा ली कि
मैंने उस चूंकि ब्लाइंड फकीर को टांग अड़ाई थी तो मुझे अल्लाह ने सजा देने के लिए बच्चा भी ब्लाइंड दी। अब उसने उस बच्चे को जहमत तस्वुर किया, एक बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया, लेकिन उसकी वालदा बच्चे से उतनी मोहब्बत करती। वालदा का दिल बहुत नरम होता, उसकी वालदा उसकी तरबियत भी करती थी। बाप बिल्कुल सेल्फिश था, बाप दूर दूर रहता था, बाप को कोई खबर भी नहीं होती थी इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अल्लाह ने उस शख्स को 2 और बेटे दिए, उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलीम से वो मोहब्बत नहीं, क्योंकि सलीम उसके नजदीक एक बोझ था। हुआ ये कि एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था घर में, तो सलीम उसके पास आया और सलीम ने उसे कहा कि बाबा चलें आज मस्जिद चलते हैं। तो वो शख्स इतना हैरान हुआ रशीद, उसने कहा कि तुम्हें मस्जिद का कैसे पता? तो उसने कहा कि मुझे 1-2 बार मेरी वालदा लेकर गई हैं और मुझे रास्ता भी पता है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी सिक्स सेंस और डायरेक्शनल सेंस बड़ी जबरदस्त होती है। खैर वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा चलो। बच्चा, विल यू बिलीव इट, कि उसको मस्जिद लेकर गया, लड़खड़ा के बैसाखियों पे, चल नहीं सकता था बेचारा। और वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा ना देख सकता है ना चल सकता है सही से, ये बच्चा मुझे मस्जिद लेकर जा रहा है। ये हुआ ऐसे कि जब वो मस्जिद में पहुंचा रशीद अपने बेटे सलीम के साथ, तो सलीम ने कहा कि बाबा कुरान मजीद लेकर आए, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूं। तो रशीद और हैरान हुआ, कहता क्या मतलब, तुम्हें कुरान कैसे आता है? तो सलीम ने कहा कि मेरी वालदा, शायद आपको पता नहीं है, मुझे कुरान हिफ्ज करा रही और उन्होंने मुझे सूरह कहफ कुछ हिफ्ज कराई है। अब ये वालदा की मोहब्बत थी कि ब्लाइंड होने के बावजूद बच्चे को कुरान हिफ्ज कराया जा रहा है। तो रशीद कुरान लेकर आया और उसने सूरह कहफ खोली और बच्चा सूरह कहफ पढ़ना शुरू। वो पढ़ता गया और वालिद के आंखों से जोरों कतार आंसू निकलते गए और रशीद इतना रोया उस टाइम, और उसी टाइम उसने अल्लाह के आगे सजदा किया, अल्लाह से तौबा की। बिल्कुल सच्चा वाकया है, अरब था रशीद, अरबी था, और उसने उसी वक्त अल्लाह से कहा कि ओ माय लॉर्ड, मैं इस बच्चे को बोझ समझता रहा, मैं इस बच्चे को जहमत समझता रहा, तेरी तरफ से पनिशमेंट समझता रहा, लेकिन ये बच्चा तो इतना बरकत वाला है, ये बच्चा तो इतना ज़बरदस्त है कि इस बच्चे की वजह से आज मैंने मस्जिद में कदम रखा और कितने अरसे बाद मैंने तेरी किताब को देखा, तेरे अल्फाज को देखा, और वो इसी बात पे रोता रहा कि कितने अरसे बाद इस बच्चे ने मुझे मेरे रब से कनेक्ट किया जिससे मैं बड़े अरसे से नाराज था। यानी वो अल्लाह से नाराज था, लेकिन उस बच्चे की वजह से उसकी अल्लाह से दोस्ती, और ये उसका टर्निंग पॉइंट बना। और फिर वाकया कुछ ऐसे जाता है मुख्तसरन कि वो किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था और वहाँ कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत उसकी हो गई, तो पीछे से सलीम की डेथ हो जाती, उसको बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, और सलीम की डेथ हो जाती। तो रशीद जब घर आता है उसे पता लगता है कि सलीम की डेथ हो गई। पहले तो पूछता है आकर कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब उससे होती है, वही जिसको वो रहमत समझता था, अब उसी से सबसे ज़्यादा उसको मोहब्बत। तो माँ ने बताया कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो रशीद इतना रोता है, लेकिन फिर एक जुमला कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे समझ आ गया, जब तक उस मुश्किल का, उस बच्चे का एक मकसद था मेरी ज़िंदगी में वो रहा, और जब वो मकसद पूरा हुआ तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसकी परवरिश, क्योंकि आपको पता है बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट। अब ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया है, इस वाकये में बहुत से लेसन हैं। एक सबसे बड़ा लेसन, हु इज सलीम, सलीम कौन है? सलीम आपकी जिंदगी में वो मुश्किल है जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किल आपके साथ रहेगी। कुछ मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा, लेकिन वो मुश्किल जहमत नहीं है, वो मुश्किल रहमत है। जैसे सलीम को उसने रहमत समझा, लेकिन असल में वो रहमत था। अगर हमारी जिंदगियों में मुश्किलात ना होती, अगर हमारी जिंदगियों में कोई टेस्ट और ट्रायल्स ना होते, तो हम तो खुदा बन जाते, हम तो किसी की मदद ही ना करते। जो बंदा खुद गम से नहीं गुजरा, जिसको खुद गम का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, वो दूसरों का गम कैसे महसूस? जिस बंदे ने खुद दुख को नहीं देखा करीब से, वो दूसरों के दुख को कैसे महसूस? तो सलीम से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात को कबूल करें। और वो मुश्किलात लिखी हुई थी लोहे महफूज में, वो आनी ही आनी है। उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अब चूंकि वो आ चुकी हैं तो खैर की उम्मीद रखें, जरूर उनका कोई मकसद है। मुश्किलात हमें हम्बल करती, हमें आजिज करती, और अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो पता नहीं हम खुदा बन जाए। दूसरा वाकया बड़ा ज़बरदस्त एक वाकया है कि इंडिया में मशहूर स्पीकर हैं, उन्होंने सुनाया, मैं आपको कोट करता हूँ, इसमें भी हमारे लिए बड़े लेसन हैं कि बारिश का मौसम था, सारे बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और
हर बंदा बारिश से बच रहा था। किसी ने अखबार ऊपर उठाया हुआ था, किसी ने अम्ब्रेला ली हुई थी, किसी ने लैपटॉप का बैग उठाया हुआ था। और एक बाप और उसकी बेटी बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। बाप जो है वो बस स्टॉप की छत के नीचे था। बेटी मौसम को बड़ा एंजॉय कर रही थी, छोटी बच्ची। बारिश उसे बड़ी जबरदस्त लग रही थी। बेटी बार बार हाथ को बाहर निकाल के बारिश के कतरे लेती थी, बारिश के कतरे लेकर खुश होती थी, अपने मुंह पर फेरती थी और फिर एंजॉय भी कर रही थी, बारिश में जा भी रही थी। बाप बार बार बुला रहा था। तो पास जो एक शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने सारा ये सीन देखा और बड़ा हैरान हुए। और फिर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी। जो लिखने वाले हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि उस दिन उस बच्ची ने मुझे एक बात सिखाई। वो बात ये है कि हमारी जिंदगी में कॉन्टिन्यूअस रेन हो रही है, जैसे उस वक्त रेन हो रही थी। किस चीज की? अल्लाह की मर्सी की, अल्लाह की ब्लेसिंग की, हिदायत की। हिदायत रुकती नहीं है, अल्लाह की मर्सी रुकती नहीं है। जैसे इमाम गजाली रहीमहुल्लाह एक बार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह से माफी मांग लो इससे पहले कि अल्लाह का दरवाजा बंद हो। तो एक बूढ़ी औरत मजमे से उठी, उसने कहा कि ऐ शेख, क्या अल्लाह का दरवाजा भी कभी बंद होता है? तो इमाम गजाली रोने लग गए और उन्होंने कहा कि इमाम गजाली से ज्यादा एक बूढ़ी औरत अल्लाह को जानती। तो इसलिए अल्लाह की रहमत कॉन्टिन्यूअस है, 24 घंटे है। वो बारिश 24 आवर्स है, लेकिन उन्होंने कहा चॉइस हमारी है। कोई उस बारिश से बच रहा है अखबार ऊपर करके, अम्ब्रेला ओढ़ के, कोई जो है वो लैपटॉप का बैग ओढ़ के, लेकिन कुछ लोग उस रहमत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उस बच्ची की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पीनेस के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, हर वक्त दुखी नहीं रहते, एनर्जी लेते हैं उस रहमत से, हाथ बाहर निकाल के। तो यही है असल में मामला कि रहमत तो 24 घंटे है, लेकिन हमारे जहन ने शायद उस रहमत को बंद कर। और अब्दुर्रहमान अल दाखिल, शायद आप में से कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। मुसलमानों ने जब स्पेन में एक सल्तनत बनाई थी, स्पेन में मुसलमानों ने कम अज कम 750 से 800 साल हुकूमत। स्पेन वॉज वंस अंदलस कहते थे स्पेन को। ये वो शख्स है जिसकी स्टोरी मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, अब्दुर्रहमान अल दाखिल। इनको अल दाखिल इसलिए कहते थे क्योंकि ही एंटर्ड इनटू स्पेन। और किस कंडीशन में ये एंटर हुए, इट इज सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम वेस्टर्न हीरोज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि क्या क्या जिंदगी से लड़ के उन्होंने अल्लाह के नाम पे क्या कुछ किया है। अब्दुर्रहमान अल दाखिल इज द लास्ट प्रिंस ऑफ उमैयद कैलिफेट। उमैयद खलीफा जो थे, उनका जो लास्ट प्रिंस था, जो जिंदा बचा था, एक अब्दुर्रहमान और इनके भाई। बाकी सबको अब्बासिड्स ने बुलाकर कत्ल करवा दिया था, जो भी उनकी दुश्मनी थी। ये एक अलग वाकया है इस्लाम की तारीख में। 755 सीई का तकरीबन ये वाकया, 755 सन ईसा। अब्दुर्रहमान अल दाखिल और इनके भाई वहां से बचकर भागे, भागकर एक नहर क्रॉस की, नहर क्रॉस करके दूर चले गए। जो सोल्जर्स थे वो आए, उन्होंने उनके भाई को कहा कि वापस आ जाओ, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्दुर्रहमान ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई नहीं समझे, वो चले गए वापस। और जैसे ही वो पहुंचे, सोल्जर ने कत्ल। तो ये अपने घर वालों का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा अब्दुर्रहमान अल दाखिल, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं। उन्हें पता था मैं प्रिंस हूं, उन्हें पता था कि मेरी रगों में जिसका खून दौड़ रहा है वो लोग हैं जो हिम्मत नहीं हारते। और उम्मत मुस्लिमा वैसे डिसयूनिटी का शिकार है, तो इनका किरदार चेक की। उस वक्त ये 15-16 साल के नौजवान, ही फ्लेड टू मोरक्को, डमास्कस से मोरक्को भागे। डमास्कस में थे ये। मोरक्को में जाकर इन्होंने रिफ्यूज ली, बहुत तंग जिंदगी गुजारी, बहुत सी मुश्किलात देखी, सदमा भी था, अपने माँ बाप का सदमा, अपने भाई का सदमा। उस सदमे को भी कैरी फॉरवर्ड किया, मुश्किलात को भी कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन एक विजन नजर आ रहा था इन्हें, और वो विजन था टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड। और उस विजन ने इनको उभारा, उस विजन ने इनको चिंगारी लगाई। और मोरक्को में इनको कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले। जब इंसान का विजन बड़ा होता है ना, तो उसको खुद ब खुद अल्लाह साथी देता है, हवारी देता है, मददगार देता है। और इनके थ्रू मुसलमान स्पेन में एंटर हुए। और स्पेन जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट मुसलमानों के हाथ से जा रहा था। 712 सन ईस्वी में बाय द वे स्पेन फतह हुआ, आप सब ने पढ़ा होगा तारीख में, तारिक बिन ज़ियाद ने। और उसके बाद मुसलमानों के हाथ से ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन ही एंटर्ड स्पेन अलोंग विद हिज पीपल। और वहां पे जो सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, स्पेन में सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, ही एंटर्ड देयर एज अ लीडर, ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर। और इनको उन्होंने पोजीशन दी, और इन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ यूनाइट किया स्पेन में जाके, बल्कि जो बाकी
मुनाफिकीन या काफिर लोग थे जो हमला कर रहे थे मुसलमान स्टेट पे, उनके खिलाफ फौज को इकट्ठा किया और स्पेन में दोबारा से इस्लामी सल्तनत कायम की। और इस शख्स का किरदार अब्दुर्रहमान अल दाखिल, जुम्मे के खुतबे में आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अपना नाम नहीं लेते थे। जुम्मे खुतबे का एक ट्रेंड है कि खलीफा का नाम लिया जाता है, वो हमेशा बगदाद के खलीफा का नाम लिया कर, जो भी अब्बासिड खलीफा उस वक्त। तो किसी ने एक बार उनसे पूछा कि ए अब्दुर्रहमान, वो लोग तो इतने जालिम हैं, उन्होंने तो वहां पे अपनी सल्तनत कायम की हुई है, तो आप अपना नाम क्यों नहीं लेते, आप उनका नाम क्यों लेते, उनको रेफर क्यों करते हैं? तो उनका जिगरा चेक करें, उनका करेज चेक करें, उनकी सिंसेरिटी चेक करें। उसने जवाब दिया कि सो व्हाट, अगर उन्होंने मेरी फैमिली को मारा या उन्होंने प्लानिंग की, जो भी था वो गुजर गया, लेकिन मेरे लिए मुस्लिम यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मुस्लिम यूनिटी की वजह से मैं हमेशा उनका नाम लूं। तो ये हैं वो लोग जिनको तारीख ने याद रखा, ये हैं वो लोग जिनकी वजह से मुसलमानों ने 700 ईयर्स स्पेन में हुकूमत की, एंड मुस्लिम एम्पायर वाज ऑन द एज ऑफ डिटीरियोरेशन, ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कहाँ है अब्दुर्रहमान दाखिल इस मजमे में? पता नहीं, शायद कोई ऐसा हो विजनरी यूथ जो मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो, जिसके पास वक्त हो कोई एनालिसिस करने का कि इस वक्त यूथ किस पेन से गुजर रही है, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड इज इन अ क्योस। हमारे मसले तो चलो ठीक है जो भी हैं, लेकिन पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो है वो पेन से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है। ये जो तीनों वाकयात मैंने आपको सुनाए, इनमें एक कॉमनैलिटी, और वही हमारा पहला हथियार है। अगर आपने लड़ना है, मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो ये पहला हथियार है। अगर ये हथियार ठीक है, तेज है, तो जिंदगी में इंशाल्लाह हंस के आप मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। और वो हथियार क्या है? दैट आई कॉल नंबर 1, एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. हर चीज आपके एटीट्यूड से डिफाइन होती है। Your attitude determines your altitude. जितना एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, रवैया अच्छा होता जाएगा। किसके बारे में रवैया, किसके बारे में एटीट्यूड? अपने बारे में। जो शख्स अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकता, वो अपने आप से ही लड़ रहा होता है, तो फिर जो भी उसके करीब आता है वो कैजुअलिटी बन जाता है। यही मसला है, बहुत से लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से ही खुश नहीं है, उनका एटीट्यूड अपने बारे में ठीक नहीं है, तो जिंदगी की मुश्किलात के बारे में क्या ठीक? और यकीन करें, हर चीज एटीट्यूड से डिफाइन हो। आपने गिरना है, अब आपने उठना है कि नहीं उठना है, ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करे। प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आज कोई है, कल कोई है, परसों बॉस है, फिर सास है, फिर बहू है, फिर ससुर है, फिर फलानी देवरानी है, वगैरह वगैरह। किरदार तो आते जाएंगे, टेस्ट और ट्रायल्स भी आते जाएंगे। कभी अल्लाह किसी के थ्रू टेस्ट करेंगे, कभी कोई हमारे लिए इम्तिहान बन जाएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है? तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इस काबिल हूं कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। ये तो आपकी वर्थ बताने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम आया उतनी बड़ी वर्थ है। देखे ना, जिसके ऊपर जितना बड़ा मसला आया, इसका मतलब उसमें उतनी ही सकत है, लेकिन वो सकत आप पहचान नहीं पा रहे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड लूजर वाला बना हुआ है। शैतान ने आपके सामने पता नहीं जिंदगी को एक जेल बना दिया है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने कितना ग्रो करना है, आपको नजर नहीं आ रहा आपने कल को 100 लोगों को जाके बताना है कि मैंने फेस किया था। आई स्टूड अप, मुझे ये मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें मैं जख्मी भी बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुआ, इसने मुझे बहुत जख्म लगाए, लेकिन ये जख्म शहादत है इस बात की कि मैंने लड़ाई की, मैंने गिव अप नहीं किया, और मैंने सीखा, मैंने अपनी मुश्किलात को फेस किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने मुश्किलात को कैसे फेस करना है, तो सोचे आपकी कितनी वर्थ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है दूसरों को ब्लेम करना, कि ये तो किसी की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अगर वो ना होता तो ऐसा ना होता, वो ना होती तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यकीन करें, मेरी जिंदगी का जो भी क्रक्स है, छोटा मोटा जो क्रक्स मैंने निकाला है, ये कोई रटी रटाई स्पीच नहीं मैं आपको कह रहा, ये दिल से बता रहा हूं। जो मेरा क्रक्स है जिंदगी का वो यही है कि सही एटीट्यूड यही है कि जो भी जिंदगी में हो रहा है, नंबर 1 वो वेल प्लान्ड है अल्लाह की तरफ से, नंबर 2 उसमें कोई कसूरवार नहीं है सिवाय हमारे। यही अच्छा एटीट्यूड। मैं जिंदगी में बहुत डरा,
डर डर के अक्सर जिंदगी गुजारी, कभी किसी के खो जाने का डर, कभी किसी चीज के चले जाने का डर, कभी जॉब ना मिलने का डर, कभी फाइनेंस चले जाने का डर, कभी यहाँ से डर, कभी वहां से डर, कभी ये डर के वो कुछ ना कर दे, कभी ये डर के ये चीज हाथ से ना चली जाए। डर डर डर, और उस डर की वजह से ग्रोथ रुक गई और हुआ कुछ भी नहीं। वो डर कभी भी पूरे नहीं हुए, वो डर थे, लेकिन उनकी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो। वही मोमेंट्स जो मैं एंजॉय कर सकता था वो मैंने डर डर के गुजारे। तो डर वाला बंदा कभी भी ऊपर नहीं जा। जो डरता है अपने मुश्किलात से, ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा जब वो सरपेंट सामने आया, कोबरा, बहुत बड़ा स्नेक, जो उनका स्टाफ था वो स्नेक बन गया, तो अल्लाह ने कहा मूसा को डर लगा। तो डर नेचुरल है, लेकिन डर को फेस करना, इसी का नाम करेज है। जो शख्स डर को फेस करता है, डर का मुकाबला करता है, खड़ा होता है अपने फियर्स के सामने, सोचें उसको दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती। बड़े से बड़े मुश्किल आ जाएगी, वो मुस्कुरा रहा होगा। कोई सख्त से सख्त बात उसे कर जाएगा, उसके चेहरे पे एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। उसने सीरत पड़ी हुई है, उसको पता है कि कोई जितनी मर्जी साजिश कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो लिखा है, अगर अल्लाह ने देना है तो देना है। वो चट्टान बन जाता है, चट्टान की तरह मजबूत। उसके एनिमीज जितना मर्जी उसके खिलाफ साजिश कर लें, जो मर्जी प्लान आउट कर लें, वो ग्रो पे ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। दुनिया देख रही होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया हसद कर रही होती है, लेकिन अल्लाह उसे इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बरी हो चुका होता है इन चीजों से, वो डरों से निकल चुका होता है। तो याद रखें कि डर एक अच्छा एटीट्यूड, डर से निकलें, अपने डर का मुकाबला करना सीख। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा ही जबरदस्त क्लिप है, एक मूवी से मैंने लिया। इसको प्ले मेरा ख्याल वहां से करना, ओके, इट हैज गॉट प्लेड। यू कैन सी के ये लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। है तो ये मूवी का सीन, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस कि लोग अपने डरों को फेस करते हैं, और जिसका जो डर होता है वो उसका मुकाबला करता है जाके, ताकि उसका वो डर खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी में चीज रिलैक्स्ड हो। तो देन अगेन ही इज ट्राइंग टू एलिमिनेट हिज फियर्स। ऑल्दो फियर्स कभी भी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन आप में सकत जरूर आ जाएगी खड़े होने की, मुकाबला करने की। मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूँ, आप लोग डरते हैं, इसी बात है, आप फलाने सब्जेक्ट से डरते हैं, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल, ए लेवल की, ये फलाना सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये आपका एटीट्यूड है। आपको पता ही नहीं कि आप में आइंस्टाइन वाली कैपेबिलिटी है, उसका जो दिमाग था वो सेम आपका दिमाग है, उसके पास 24 घंटे थे, आपके पास 24 घंटे। आप केमिस्ट्री से डर रहे हैं, आप फलाने सब्जेक्ट से डर रहे हैं, फलानी डिग्री से डर रहे हैं, आप एक जॉब से डर रहे हैं, एक इंसान से डर रहे हैं, आप में अल्लाह का डर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सक्सेस है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डर जो है वो इंसान को खा जाता है। और याद रखें कि एटीट्यूड वही है जो मुसलमान वाला एटीट्यूड है। और मुसलमान वाला एटीट्यूड क्या है? मुसलमान काश नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश, इफ द वर्ड इज फ्रॉम सेटन, मुसलमान काश नहीं कहता। बाकी लोग कहते होंगे, वो ये नहीं कहता काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है, खुद तकदीर लिखता है अपनी। इलामा इकबाल ने कितना समझाया अपनी शायरी में हमें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। एग्जैक्टली ये है सिचुएशन। तो मुसलमान वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, अपने आप को पहचाने। आप किसकी वर्शिप करते हैं, जिस दिन आपको पता लग गया आप तो उड़ते फिरेंगे। आपके तो मसले जो है वो धूल बन के उड़ जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे। अल्लाह के सामने भी कोई मसला है। ये जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कहे कि अंकल मुझे टॉफी ले दें, टॉफी ले दें, तो टॉफी उसके लिए कोई मसला है? तो अल्लाह के लिए आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला मुश्किल है? कोई आपको वो फराहम करना को मुश्किल है? तो स्ट्रेंथ अल्लाह से पकड़ें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। ये एटीट्यूड ना रखें कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो। मुसलमान काश नहीं कहता। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें। ऐसे दिन आएंगे आपकी जिंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा। आपको लिटरली यहां से पकड़ के, अपने आप को यहां से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा। उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड,
बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड। आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसर। बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अकेला लड़ना सीखे, अपने एटीट्यूड को चेंज कर, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। मसला ये है कि हमारी जिंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है। अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। कैसे? गलत एटीट्यूड। मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर से खिताब कर रहा हूं इस वक्त। नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं। तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू। क्या वजह है? शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है। जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता। कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता और कुछ। जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर। क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था, और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे। तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता। तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था। कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, गिव अप कर देते। इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम। किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें। यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का, वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी माई सेल्फ एंड आई, गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था,
अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी माई सेल्फ। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सका, ग्रीडी, मी माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों। गलत एटीट्यूड। थर्ड गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते, उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे। लेकिन अब जब जिंदगी ने मुश्किलात प्रेजेंट की, जिंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय कि वो ये एनालाइज करें कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान जख्मी हो जाता है, जब जख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बजाय कि वो इस तरह सोचें, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूँ कि बेटे बाहर देख, बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की के एक ही तरफ देखी जाए, एक ही तरफ देख। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते हैं कि मैंने गौर किया तो वहां पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते हैं उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी जिंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ, लेकिन हमारी नजर वो मरी हुई मक्खी पे है बस। वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी जिंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीजें हैं, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो वो हमारा माजी। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नजर आए, अदरवाइज खिड़की के उस पार नजर कैसे? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंस है। नंबर 4, हथौड़ा, रिजिड होना, गलत एटीट्यूड। बहुत से लोग बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, प्रिंसिपल्स के सख्त में, वो तो चलो अच्छी बात है, इंटेग्रिटी होना, प्रिंसिपल पक्के होना। रिजिड से मुराद है हर एक को जज कर, थोड़ी सी बात पे गुस्सा शो कर, थोड़ी सी बात पे रिश्तेदारियां तोड़ देना, बात बात पे नाराज हो जाना, और ऐसा नाराज होना कि किसी को माफ ही ना करना, माफ करने की सकत ही ना होना। तो दे आर वेरी रिजिड इन लाइफ, दे आर स्पेंडिंग लाइफ इन अ वेरी रिजिड वे। जहां जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं, जहां जाते हैं हथौड़ा गिराते हैं। ऐसे लोग भी कामयाब नहीं, क्योंकि रिजिड बंदा कभी जिंदगी में चलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिंदगी में चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज होना, जिंदगी में चलने के लिए अना को भी तोड़ना पड़े, अदरवाइज मसले आएंगे। फिर जब मसले आएंगे तो फिर जाहिर है रोना भी आएगा। एंड लास्ट, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, नॉट मी, ब्लेम गेम करना, गलत एटीट्यूड। बजाय कि अपनी मिस्टेक देखने के, और ये जिगरा है, यकीन करें, करेज है ये कि अपनी मिस्टेक, असल जिगरा ये है कि इससे पहले किसी के गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। लेकिन ये बड़े कम लोगों में जिगरा होगा, आई एम टेलिंग यू। बट जो ये कर लेगा वो फिर देखेगा कि वो कहाँ जाता है, किधर ग्रो करता है। बट हम क्या करते हैं, नहीं उसने ये कर दिया, मैं अच्छा खासा जा रहा था, उसकी तरफ से हो गया, उसकी तरफ। और मैं हैरान हूँ हमारे माशरे में जो बंदिश का कॉन्सेप्ट, कि फलाने ने बंदिश कर, रिश्ता तो हो रहा था, मंगनी तो हो गई थी, वो किसी ने बंदिश करा के तोड़वा दी। आपको पता है जो क्लेम करता है कि बंदिश है वो कितना बड़ा क्लेम कर रहा है? वो असल में ये क्लेम कर रहा है कि अल्लाह ताला तो दे रहा था, असल में अल्लाह ने देना था मुझे ये, लेकिन वो कोई गंदा मंदा जादूगर बैठा हुआ था, उसने पता नहीं कुछ पढ़ा है और उसकी वजह से अल्लाह रुक गए। नाउज़ुबिल्लाह। ये है हमारा अकीदा। क्या एक इंसान अल्लाह को रोक सकता है कुछ देने के लिए? लेकिन जाहिर है हम बंदिश पे डाल देते हैं,
हम कहते हैं कि हम तकदीर पे भी डाल देते हैं कि नहीं नहीं जी बस लिखा ही ये हुआ है, क्या करें। कितना गलत एटीट्यूड। ऐसे लोग कैसे ऊपर जाएं जो अपने आप को देख ही नहीं रहे, अपने पोटेंशियल को देख ही नहीं रहे और हर चीज दूसरों पे डाली आ रही। वो एक जबरदस्त वाकया भी है ना कि एक बॉस ने, पता नहीं फर्जी वाकया है कि क्या है, लेकिन वाकया बड़ा अच्छा है। एक बॉस ने क्या किया कि एक दिन अपने सारे एम्प्लॉयज की टेबल पे एक खत रखा और उस खत में लिखा कि वो शख्स जिसकी वजह से आप जिंदगी में पीछे रहते थे, जो आपके खिलाफ साजिशें करता था, उसकी डेथ हो, तो उसका जनाजा है, आप आ जाएं, उसका चेहरा देख लें आके। उसने एड्रेस भी लिखा। अब हर बंदा पहले तो बड़ा अफसुर्दा हुआ कि ये क्या हुआ, फिर खुश भी हुआ, कहता अच्छा अच्छा वो होगा। हर एक के जहन में अपना दुश्मन आया कि वो होगा, उसकी वजह से हो। अब जब सारे वहां पहुंचे तो कफिन था और कफिन के नीचे वो शख्स था जिसकी भी डेथ हुई थी। तो बारी बारी सब ने आके कफिन को देखा। जब कफिन का वो कपड़ा हटाया तो अंदर शीशा था और हर एक को अपनी शक्ल नजर। तो बॉस ने उन्हें ये कहा कि वो शख्स मर चुका है जो आपको तरक्की से रोकता था और वो आप खुद हैं। इंसान खुद अपनी तरक्की में रुकावट डालता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं गिरा सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ आपकी सोच आपको रोकती, सिर्फ आपके कदम आपको रोकते। वरना जिसके साथ अल्लाह है उसको डर फिर किस चीज। इसलिए ये एटीट्यूड छोड़ दें, फलाने ने ये कर दिया, उसने। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कभी कभी लोग बड़ा कुछ करते हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ब्लेम करना छोड़ दें, आप अपने आप को। तो ये एटीट्यूड भी गलत है, इसको भी हमें छोड़ना है। और फिर जाहिर है कि जब ये सब हम करेंगे तो हम खुद देखेंगे कि अचानक से हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई है। ओके, जैसे ये बहुत कमजोर था बट देन ही गॉट दिस स्ट्रेंथ अचानक से। तो आप खुद देखेंगे आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी गलत एटीट्यूड छोड़ के। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्किल्स कि वो स्किल्स क्या हैं जो आपको चाहिए। अच्छा एटीट्यूड क्या है, हमने डिस्कस किए बुरे एटीट्यूड। अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द गुड एटीट्यूड्स जो आपको टॉप पे ले जाएंगे। और ये सबसे बेसिक है, स्टीवन कोवी ने भी सबसे पहले इसको रखा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, बहुत मशहूर किताब। बी प्रोएक्टिव, हर वक्त होशियार रहें, तैयार रहें। केयरलेस बंदा आउट हो जाता है। केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकते लाइफ में। रिश्तेदारियों में केयरलेसनेस, दोस्ती यारी में केयरलेसनेस, पढ़ाई में केयरलेसनेस, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि यू विल बी आउट इन 1 सेकेंड। हर चीज में केयरलेसनेस। केयरलेस बंदा कभी आगे नहीं जाता। केयरफुल बंदा प्रोएक्टिव होता है। किस चीज के लिए प्रोएक्टिव? ये बड़ा जबरदस्त, मैं आपको एक डायलॉग दिखाता हूं। देयर इज नो वन लेफ्ट टू फाइट सायर, एक ग्लैडिएटर मूवी, उसका डायलॉग है कि अब कोई भी नहीं लड़ाई के लिए बाकी सायर। बट लुक एट व्हाट द वाइज ओल्ड मैन सेड, ही सेड देयर इज ऑलवेज समवन लेफ्ट टू। ये है प्रोएक्टिवनेस। तैयार रहो, तो अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें। प्रोएक्टिवनेस छोटी छोटी चीजों में शो होती है। जो प्रोएक्टिव बंदा है वो हमेशा आज का काम आज करे, कल पे नहीं छोड़। वो पहले से हर चीज तैयार रखे। वो क्या करेगा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा चीजें होती, वो लोग प्रोएक्टिव है, उनसे दोस्तियां लगा लें, ठीक है, आपकी जिंदगी अच्छी बना देंगे। कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट होती है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा रबड़ होती है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा पेज होता है। क्यों होता है? कि भाई अगर ये बॉल पॉइंट खराब हो गया तो चलो दूसरा है। लेकिन कुछ लोग हमेशा दूसरों से मांगते हैं। वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर कुछ टाइम लगता है, उन्हें टाइम जाया हो जाता है ना। टैलेंटेड तो होते हैं लोग, बट रिमेंबर दिस, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट। हार्ड वर्किंग बंदा हमेशा ऊपर जाएगा, टैलेंटेड बंदा मारा मारा फिरे अगर उसने हार्ड वर्क नहीं। प्रोएक्टिवनेस ये भी है कि आप लंबे सफर पे जा रहे हैं, आपने बहुत सी चीजें पहले रख ली, आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टायर है, आपने रेडिएटर का पानी चेक कर लिया, वगैरह वगैरह। दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर एटीट्यूड। तो प्रोएक्टिव बंदा कभी ठोकर नहीं खाता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से ही कोई टेस्ट आ गया, वो एक अलग बात है। सो बी प्रोएक्टिव इन लाइफ, बी रेडी। नंबर 2, स्किल नंबर 2, कंटेंटमेंट। इस पे तो पूरी मैं आपको टॉक दे सकता हूं कि वो लोग जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये साइंटिफिक रिसर्च आपको, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर बाकियों से बहुत मुख्तलिफ, और उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी, उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो खुश रहते हैं बाकियों। पक्की बात है। अब कंटेंटमेंट क्या है? छोटी छोटी बातों पे शुक्र कर, मुंह से भी, एक्शन से भी। अपने पेरेंट्स का शुक्र करना और कम पे राजी हो जाना, ये भी कंटेंटमेंट का हिस्सा। हमारी जिंदगी में मसले इसलिए क्योंकि हम खुशी नहीं है, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन इज अ किलर। इसमें मैं आपको कुछ स्टोरियां सुनाऊंगा, आगे पॉइंट आ रहा है। इस हदीस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें लाइफ में, आप रिलीव हो जाएंगे, आपको ठंड पड़ जाएगी। इसको बार बार सोचें, इस हदीस को लिख के लगा लें। ये हमारे नबी ने जो फॉर्मूला दे दिया है, मैं कहता हूँ कि
पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मिलके ये भी ये फॉर्मूला आपको नहीं दे सकती। वो क्या है? द वन अमंग यू हु वेक्स अप सिक्योर इन हिज प्रॉपर्टी, हेल्दी इन हिज बॉडी एंड हैज हिज फूड फॉर द डे। वो शख्स जो सिक्योर है, जब वो उठे तो सिक्योर है, यानी कोई खाना जंगी नहीं है। सिक्योरिटी से मुराद ये है। नंबर 2, हेल्दी इन हिज बॉडी, उसके पास सेहत है, अल्लाह का शुक्र है, और उसके पास उस दिन का रिस्क है, 10 दिन का नहीं, उस दिन का रिस्क है, तो वो पूरी दुनिया का बादशाह। अल्लाह। और हम एक साल का रिस्क मौजूद होता है, टेंशन लगी होती है, क्या बनेगा, बीवी का क्या बनेगा, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, जॉब नहीं लग रही, आगे कैसे चलूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे शैतान की तरफ से फियर्स होते हैं। ऑल्दो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ग्रोइंग, लेकिन ग्रो फियर के साथ नहीं करना है, ग्रो उकाब की तरह उड़ के करना है, न डर होके करना है। तो नाशुक्री इंसान को बहुत गिरा देती है। इस हदीस को अपना कॉन्सेप्ट, आप सबके पास सेहत है, इसी पे इंसान शुक्र कर लेता है। कितने लोग हैं उनके पास सेहत ही नहीं, कितने लोग हैं उन्हें बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या। नंबर 3, स्किल नंबर 3, जिगरा, करेज। व्हाट इज करेज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला करेज किसी में नहीं हो सकता। क्या ही इंसान थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में पत्थर खा के लहू लुहान होके, जब बदला लेने का फुल मौका है और लिया जा सकता है, अलाउड भी है, फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दे, मैं इनको पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं। करेज नहीं, इनकी औलाद में से कोई नेक लोग आएंगे, इनकी औलाद मेरे मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेगी, नहीं, लीव इट। कभी बदला नहीं लिया अपनी ज़ात के हवाले से, हालांकि अलाउड है, इस्लाम में बदला लेना अलाउड है, जितना अगले ने आपको हर्ट किया, बट नो, दिस इज द करेज आई एम टॉकिंग। आसान नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा 3 चीजों की गारंटी ले लो मुझसे, उनमें से एक क्या है कि माफ करके इज्जत नहीं घटेगी। दिस इज द थर्ड थिंग, किसी को माफ करके इज्जत नहीं घटेगी, अल्लाह तुझे इज्जत देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मिसाल है आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनका करेज चेक करें। भाइयों ने मारा, मार के कुएं में फेंक दिया, अपने रिश्तेदारों ने तंग किया और ताने दिए और मुंह पे कहा कि ये भी चोर है, इसका भाई भी चोर था। बिन्यामीन को जब पकड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा, तो क्या कहा भाइयों ने? भाइयों ने कहा कि ओहो, इसका भाई भी चोर था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चोर थे। मुंह पे कह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने मौजूद है। कितना दुख हुआ होगा रिश्तेदारों की ये बात सुन के। रिश्तेदार भी कौन? भाई, सौतेले भाई। तो अपना ब्लड जब ताने देता है, अपने ही लोग जब आपको टॉन्ट करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन करेज चेक करें, जिगरा चेक करें। अपने भाइयों को कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, और उस करेज की वजह से अल्लाह ने मनसब क्या दिया? इजिप्ट के बादशाह। तो अल्लाह आपको बिठाएगा तख्त पे, ये याद रखें। जो बंदा एहसान करेगा, लेट गो कर देगा, मुस्कुरा देगा तकलीफ ज़दा बात पे, अल्लाह ताला उसको इज्जत, लेकिन अल्लाह के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के, अल्लाह के लिए माफ करना है अगर आपने करना है। तो करेज ये भी है कि डर का मुकाबला करना, रेडी टू फेस यू। ये एक और सीन है, बड़े जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है हलाकू खान पे, जो चंगेज खान का वालिद था। इसने कहा ऑल मंगोल्स फियर थंडर बट नॉट यू। जब थंडर होती थी ना, तमाम मंगोल्स डर जाते थे, चाहे बैटल में भी हो। He said, I had no place to hide from the thunder all my life, so I wasn't afraid anymore. अब देखें इसको प्रिपेयर कैसे किया लाइफ ने। मंगोल्स गरज से बहुत डरते थे, तो इसके जो एनिमी है, ये ओपोनेंट था इसका, जिसको इसने बैटल के बाद पकड़ा, उससे पूछता है, इसका ओपोनेंट इससे पूछता है कि जब थंडर हुई, तमाम मंगोल्स ने दौड़ लगा दी, क्योंकि उनका ये अकीदा था कि थंडर वाला गॉड नाराज है, तो भाग जाते थे। ये बंदा खड़ा रहा और इसकी आर्मी खड़ी रही और इन्होंने डिफीट किया। तो इसने कहा कि बात असल में ये है कि तमाम जिंदगी में मेरे पास जगह ही नहीं थी छुपने की, हर वक्त फियर था मेरे ऊपर, हर वक्त फियर था, यहाँ तक कि मुझे मेरे फियर्स को फेस करना। तो बात वही है, करेज है ही ये कि सामने खड़े हो जाओ अपने डर के, एंड लेट इट कम। मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल आपको दे, आपको नजर आ रहा है कोई मामला खत्म हो, आपको नजर आ रहा है कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब क्या करेंगे? अगर तो छुप जाएंगे, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे, वो तो आना ही आना है, जो हादसा है वो तो होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ने वो लिख दिया है। अब 2 चॉइसेस हैं, या आंखें बंद, बिल्ली ने तो आना ही आना है, तकिए के नीचे मुंह दे के रोना, चले रोना चाहिए, रोना अच्छी बात है, कैथारसिस होता है, लेकिन हर वक्त रोना। या दूसरा ये है कि खड़े हो जाओ और कहो ओके, लेट इट कम, इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, लेट्स सी, कल को मैं दूसरों को बताऊंगा मैं इस चीज से निकला था, मैंने अपने आप को निकाला हाथ पकड़ के, आज तुम भी निकलो, तुम्हें भी निकालूंगा। आपकी बात में, आपकी चीज में अमल होगा, लोग आपकी बात सुन। इसलिए थर्ड एटीट्यूड इज बीइंग करेजियस, कि डरे ना। नंबर 4,
बैलेंस इन लाइफ, कंपोज रहना। इसके बारे में आपको जबरदस्त हदीस बताता हूँ। कैन यू बिलीव इट कि अमर बिन अल-आस रोमेंस के की तारीफ कर रहे हैं। अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि रूमी गलबा पा जाएंगे। सही मुस्लिम की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रूमी गलबा पा जाएंगे क़यामत के करीब। अब अमर बिन अल-आस ने अपना पर्सनल व्यू, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐन ऐसा ही होगा। और क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 रीजंस दी उन्होंने कहा रूमियों में मैंने 5 खसूसियात देखी हैं, क्योंकि उन्होंने रूमियों पे हुकूमत की मिस्र में। ये मिस्र के गवर्नर है अमर बिन अल-आस। उन्होंने कहा नंबर 1, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। जब उन पे मुश्किल आती है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं। वो ये नहीं करते हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अल्लाह हमें नफरत करता है, मेरे साथ ही क्यों, उसने कर दिया, इसने कर दिया ना। हाँ, कुछ देर के लिए हिलते तो हैं। जैसे एक बहुत स्ट्रांग दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जब तूफान आता है, बारिश आती है, मुश्किलात आती हैं, उसके कुछ पत्ते तो झड़ जाते हैं, उसकी कुछ शाखें तो टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उखड़ता। तो बी दैट ट्री की रूट स्ट्रांग है। और रूट स्ट्रांग कैसे होती है? अकीदे से, अल्लाह पे ईमान से, तवक्कल से। बहरहाल उन्होंने कहा कि देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन, जब उन पे मसला आता है, ट्रिबुलेशन आता है, वो कोप करते हैं उससे, घबराते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए घबराते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलो आया है तो अब करना क्या है। मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि अब ये मसले को हल कैसे करना है। नंबर 2, देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। रिकवरी जल्दी है। आपको कोई मुश्किल आ गई, रो लें, दोस्त से शेयर कर लें, अल्लाह से शेयर कर लें, लेकिन ज्यादा देर ना बैठें। ज्यादा देर बैठेंगे तो शैतान, आप पीस ऑफ केक है आप शैतान के। शैतान को बड़ा पसंद है। एक डिप्रेस बिलीवर तो उसके लिए हलवा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते, रोने लग जाते हैं, उस पर अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं, वगैरह वगैरह। कि शैतान ने धोखा दे दिया ना। शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वो ही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। भागते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं, सही तैयारी कर। क्या मतलब है? आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है? दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा। बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज में फेल होके कहते हैं हम है ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है, जिंदगी खत्म। डॉक्टर नहीं बने, ओवर। इंजीनियर नहीं बने, खत्म। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ओवर। मैं खुद पर्सनली एक ब्रदर को जानता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, बस इट्स ओवर। इतना किया था, मुझे क्यों नहीं मिला? इंटरप्रिटेशन ही गलत। क्या मतलब, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ खत्म है, और कुछ भी नहीं लाइफ में। कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा इंसान बनना, क्या ये गोल नहीं है? अच्छे बच्चे जो है रेज करना, क्या ये गोल नहीं है? बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते, नहीं, तो दे आर स्टक। Why they are stuck? Because they don't have the ability to recover again. Although they have this ability, hidden ability, but they won't bring it. वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ, और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा दोबारा नहीं, ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर, रिकवर, फॉर गॉड सेक रिकवर, निकलें उस चीज। नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम कर। तो ये है कंपोजर, कंपोज रहना, खड़े रहना। इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर। 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत शहीद हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक बार एक दूसरी बीवी, उनकी तरफ से कोई खाना आया, कोई डिश आई, उनके नौकर लेकर आए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा चढ़ा। जेलसी नेचुरल होती है। उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ मारा, पटक दिया उस डिश को, जमीन पे गिर गए। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए,
कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। दैट वाज हिज। कोई पाकिस्तानी मर्द होता कहता तलाक, मेरी गैरत जो है वो पड़ गई, उसमें मसले में आ गई तो ख़त्म, इट्स ओवर। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर। तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, ख़त्म। एक बार एक शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया शिकायत लगाने कि मेरी वाइफ मुझसे ऊंची ऊंची बात करती हैं। तो जब दरवाजे पहुंचा तो उनकी वाइफ उनसे कर, तो कहता है कि अगर उमर बिन अल खत्ताब का ये हाल है तो फिर इट्स ओके, गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन मर्द कंपोज्ड रहे, कव्वाम बनाया अल्लाह ने मर्द को। औरतों में भी बहुत कंपोजर होता है, नो डाउट, लेकिन कव्वाम का मतलब ही है कंपोज रहने वाला, मैनेजेरियल। मसला ना खड़ा हो जाए ना, मैं उससे एडवाइस कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, पीछे से वो 10 लोग आ जाए, लो जी ये देखो जगह तो गंदी है अभी तक, तो नसीहत का क्या फायदा। तो पहले उस चीज को एलिमिनेट किया जिस चीज की वजह से मजीद प्रॉब्लम आ सकती। थोड़ा तदब्बर करें अहादीस पे, अहादीस जब पढ़ा करें तो उनसे चीजें लिया करें। नौजवान को रूलिंग ही नहीं पता, बच्चे को रूलिंग ही नहीं पता, आपने उसे डांट के करना क्या है। आप उसे कही जा रहे हैं गेमें ना खेलो, गेमें ना खेलो, उसको पता ही नहीं गेमें नुकसान दे, उसको पता ही नहीं गेमों का हार्म क्या है, उसको डांट के आपने क्या करना। रूलिंग बताओ, रूलिंग प्यार से बताओ, उसे समझाओ।